अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजाज़ मलिक और मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन गिरामी, जिन हमारी पैदाइश से कबल ही इस दुनिया में मौजूद थे और आज भी हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसानी आँख इन्हें देख नहीं पाती। दीन इस्लाम और बहुत से दूसरे मज़हब जिन्नों की तख्लीक और इनके वजूद को मानते हैं, लेकिन इसके बरक्स साइंस जिन्नों के वजूद को तस्लीम नहीं करती। साइंस इंसानी अकल से बालातर चीज़ों को डार्क मैटर या डार्क एनर्जी का नाम देकर छोड़ देती है। दोस्तों, कुरान मजीद और इससे पहले नाज़िल होने वाली आसमानी किताबों में जिन्नात का जिक्र जा बजा मिलता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ़ कौमों और रंगों में बटा होता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी मुख्तलिफ़ कौमों और रंगों में बटे होते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज इस वीडियो में हम आपको जिन्नात की वो 10 अक़साम बताएंगे जो हज़ारों सालों से इस करा अर्ज़ पर मौजूद है और नहायत ही ताकतवर है। नंबर 10, हातफ। हातफ जिन्नात का वो ग्रोह है जिसका कोई ज़ाहरी वजूद नहीं होता, लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो आपकी जानी पहचानी भी हो सकती हैं, जैसा कि आपके रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज़ें। ये जिन्नात मुख्तलिफ़ जानवरों की भी आवाज़ें निकाल सकते हैं। ये इंसानों को डराने के लिए मुख्तलिफ़ खौफनाक आवाज़ें भी निकालते हैं, जैसा कि बार बार हंसने की आवाज़ें या बार बार रोने की आवाज़ें। नाज़रीन गिरामी, ये जिन्नात इंसान को डराने की खातर इनका नाम बुलंद आवाज़ में पुकारते हैं। जिन्नात का ये ग्रोह सुनसान और वीरान जगहों पर पाया जाता है। नंबर 9, गौल। दोस्तों, ये जिन्नात की वो अक़साम है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये कब्रों से इंसानों की हड्डियाँ और गोश्त को निकाल कर खाते हैं। ये कई बार जिंदा इंसानों के अज़ा को भी खा जाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो गैर आबाद और बड़े होते हैं। ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं और अकेले सफ़र करने वाले इंसान को नज़र आते हैं। ये मुसाफिरों को रास्ते से भी भटका देते हैं। गौल नामी ये जिन्नात अपनी शक्ल भी तब्दील कर लेते हैं, जैसे कोई सांप या कुत्ता वगैरह। इसके अलावा ये औरत या बच्चे की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। जिन्नात का ये ग्रोह बहुत ज़्यादा शैतान और खबीस होता है, जो किसी के साथ हमदर्दी नहीं करते और ना ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं। नंबर 8, सालत। नाज़रीन गिरामी, ये जिन्नात की ऐसी अक़साम है जो औरतों पर मुश्तमिल होती है। ये ग्रोह बहुत ज़्यादा सलाहियत के मालिक होते हैं, क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत जल्दी और आसानी से तब्दील कर सकते हैं और ये हर शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये इंसान को बासानी गुमराह कर सकते हैं। ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए मार भी देते हैं। इस ग्रोह की औरतें खूबसूरत शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम करते हैं और इनसे शादी भी करते हैं। बाज़ औक़ात इस ग्रोह के जिन्नात सोए हुए इंसान के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं। तारीख़ में इस किस्म के वाक़यात भी मिलते हैं कि इन सालत नामी जिन्नात ने किसी शख्स के इश्क में मुब्तला होकर उनसे शादी कर ली हो। नाज़रीन गिरामी, ये जिन्नात का ऐसा ग्रोह है जो शयातीन जन्नात और इंसानों के जिनसी मिलाप से पैदा होता है। जब सालत नामी जिन्नात किसी से जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं तो उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको नस नस कहते हैं। नस नस जिन्नात की शक्ल के बारे में कहा जाता है कि इंसानों से काफ़ी मुशाबत रखती हैं। ये एक पाँव से कूद कूद कर चलते हैं। इनकी एक आँख, एक कान और एक ही हाथ और पाँव होता है, जैसे किसी इंसान को दरमियान में से चीर कर 2 टुकड़े कर दिया गया हो। एक पाँव होने के बावजूद ये बहुत तेज़ चलते हैं। ये मखलूक पानी में रहती है। ये बाज़ औक़ात बाहर निकल कर इंसानों से बात भी करते हैं। अगर ये किसी इंसान पर काबू पा लें तो उसे मार भी देते हैं। दोस्तों, हुन भी जिन्नात की तरह का एक ग्रोह है जो आँख के शोले से पैदा की गई है। इनमें कुछ मुसलमान होते हैं और कुछ गैर मुस्लिम। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ज़मीन पर जिन्नात से मुकाबला करने के लिए भेजा तो हुन जिन्नात ने फ़रिश्तों के साथ मिलकर शयातीन जिन्नात से जंग लड़ी। इस जमात के गैर मुस्लिम जिन्नात इब्लीस की फ़ौज में शामिल हैं और इसके हुक्म पर तमाम अमाले बद अंजाम देते हैं। ये नाज़रीन गिरामी, ये जिन्नात का वो ग्रोह है जो बहुत ज़्यादा सरकश और मगरूर होते हैं। ये ग्रोह अल्लाह ताला का बहुत नाफरमान और गुनहगार है। इस ग्रोह में बहुत कम जिन्नात मुसलमान हैं, जबकि ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं। नाज़रीन गिरामी, हैरानगी वाली बात यह है कि मारद नामी जिन्नात इंतहाई तवील उम्र होते हैं। इनकी उम्रें हज़ारों साल पर महीत होती हैं। ये जिन्नात इंसानों से बहुत नफरत करते हैं और नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नंबर 4, कारीन। दोस्तों, कारीन जिन्नात का वो ग्रोह है जो हर वक्त इंसानों के साथ रहता है। किसी भी इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक ये उसके साथ ही रहता है। इन जिन्नात की शक्ल और आवाज़ उस इंसान जैसी होती है जिसके साथ वो रहता है। ये जिन्नात
आपकी हर आदत और खुफिया काम से भी वाकिफ होते हैं। दोस्तों, यही वो जिन्नात हैं जो इंसान के दिल में वसवसे और शक पैदा करते हैं। इंसान के नेक अमल इन जिन्नात को कमज़ोर और बुरे अमल इनको ताकतवर बना देते हैं। नंबर 3, अफरीत। नाज़-ए-गिरामी, अफरीत अरबी ज़बान में खबीस और सरकश को कहते हैं। ये जिन्नात में सबसे ज़्यादा ताकतवर और चालाक हैं, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर लंबे और द्योहाकल होते हैं। ये वही जिन्नात हैं जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल सुलेमानी तमीर किया था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन जिन्नात को इतना तेज़ बनाया है कि ये हरकत के लिहाज से बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। इन्हीं जिन्नात के गिरोह में से एक जिन ने कहा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना दरबार बर्खास्त होने तक मैं मलका बल्कीस का तख्त ला सकता हूँ। नाज़-ए-गिरामी, जिन्नात का ये गिरोह ज़मीन के नीचे रहता है। ज़्यादातर ये जिन्नात गर्म रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इससे पहले ये जिन्नात पहले आसमान तक उड़कर जा सकते थे और फरिश्तों की बातें कान लगाकर सुनते और फिर नजूमियों या दिगर आमलों को आगाह करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इनका दाखिला बंद कर दिया गया। अब अगर ये जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ मौजूद निगरान फरिश्ता आग के गोले से इन पर हमला करता है। नंबर 2, जान या जिन। जिन्नात में ये गिरोह सबसे कदीम कहलाता है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले ये गिरोह मौजूद था। जिन्नात में सबसे पहले इन गिरोह को पैदा किया गया। इस गिरोह को जिन्नात का बादशाह भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत अता की थी। इसके साथ साथ इनको जन्नत के निगरानों में भी शामिल फरमाया था। लेकिन जब इन जिन्नात ने दुनिया में फितना, फसाद और कत्लगिरी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में फ़रिश्तों की एक जमात भेजी। इन फरिश्तों ने कुछ जिन्नात को कत्ल किया और कुछ को कैद कर दिया। जो बाकी बचे वो समंदरों और जंगलों में चले गए। यूँ ज़मीन से इन ताकतवर गिरोह की हुक्मरानी का खात्मा हुआ। नंबर 1, शैतान। दोस्तों, जिन्नात के इस गिरोह के सबसे बड़े जिन का नाम इज़ाज़ील है। ये तमाम शैतान जिन्नों का सरदार माना जाता है। इज़ाज़ील को शैतान इब्लीस का लक़ब उस वक़्त दिया गया कि जब इसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शुरू में इज़ाज़ील बहुत नेक और आबद जिन था। इसने अल्लाह ताला की इतनी इबादत की कि इसे फरिश्तों में शामिल कर दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने पर इसे शैतान मालून का लक़ब मिला। उसे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया गया। तब से लेकर क़यामत आने तक इज़ाज़ील यानी शैतान का एक ही मकसद है, यानी औलादे आदम को गुमराह करना। जिन्नात की एक बहुत बड़ी जमात इसकी पैरोकार है जो इसके हुक्म पर इंसानों को गुनाहों पर अकसाती है। नाज़-ए-गिरामी, ये थी जिन्नात की वो 10 अक़साम जो मुख्तलिफ़ इस्लामी मुफस्सिरीन और मुहर्रिकीन ने अपनी किताबों में दर्ज की है। अगर इससे आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।